इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 9 का प्रश्नावली 1.5 का प्रश्न नंबर 3, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट प्रश्न है। प्रश्न है सरल कीजिए, यानी कि इस प्रश्न में 4 भाग हैं। 4 भागों को हम इसी वीडियो में हल करेंगे। तो सबसे पहले है 2 की घात 2/3 इंटू, इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई, और 2 की घात है 1/5। ये है पहला भाग। तो इसे हल करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है a की घात m इंटू a की घात n बराबर होता है a की घात m प्लस n। इस फॉर्मूले को हम यहाँ लगाएंगे, यानी ये हो जाएगा 2 की घात 2/3 इंटू 2 की घात 1/5 बराबर हो जाएगा 2 की घात 2/3 प्लस में हो जाएगा 1/5, यानी कि दोनों घातों को जोड़ दिया जाता है। इसे हम हल करेंगे तो कहीं भी साइड में हल करके देख लें, यानी ये हो जाएगा 2/3 प्लस 1/5। 3 और 5 का हम एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 15। 3 का भाग 15 में देंगे तो 5 बार, और 5 का ऊपर गुणा करेंगे तो 5 दूनी हो जाएगा 10, प्लस 5 का भाग 15 में तो 5 × 15 और 3 का ऊपर गुणा तो ये हो जाएगा 3। ये हो जाएगा 10 और 3 13, यानी कि 13/15। इसकी जो घात आएगी वो हो जाएगी 13/15, यानी ये हो जाएगा 2 की घात 13/15। ये हो जाएगा पहले भाग का आंसर। अब हम करेंगे इसका दूसरा भाग। तो दूसरे भाग में 1/3 की घात 3, उस पूरे की घात है 7। तो अगर हर पर घात हो तो उसे ऊपर ले जाते समय माइनस की हो जाती है, यानी ये हो जाएगी 3 की घात -3, उसकी भी घात है 7, यानी ये हो जाती है गुणा में। तो ये हो जाएगी 3 की घात 3 गुणा में 7, यानी कि 3 की घात 3 का गुणा 7 से करेंगे 3 × 7 21, यानी माइनस के 21, यानी 3 की घात 21। ये हो जाएगा दूसरे भाग का आंसर, और ये हो जाएगा पहले भाग का आंसर। इससे आगे करेंगे हम इसका तीसरा और चौथा भाग। अब हम करेंगे इसका तीसरा भाग। तीसरे भाग में है 11 की घात 1/2 बट्टे में है 11 की घात 1/4। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है a की घात m बट्टे a की घात n बराबर होता है a की घात m माइनस n, यानी कि जब भाग में हो तो घातें घट जाती हैं। तो इसे हम लिख सकते हैं 11 की घात 1/2 बट्टे में है 11 की घात 1/4 बराबर, ये हो जाएगा 11 की घात 1/2 माइनस हो जाएगा 1/4, यानी 1/2 में से 1/4 हम घटा देंगे। तो इसे हम कहीं भी साइड में हल कर लें, यानी यहाँ हल कर रहे हैं 1/2 माइनस में है 1/4, दोनों का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 4, 2 का भाग लेंगे 4 में तो 2 बार, 2 को ऊपर गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2, माइनस 4 का भाग 4 में 1 बार, और 1 का ऊपर गुणा करेंगे तो 1, यानी 2 में से 1 घटाएंगे तो बचेगा 1, यानी 1/4। इसकी घात क्या बचेगी 1/4, यानी ये हो जाएगा 11 की घात 1/4। ये हो जाएगा हमारा तीसरे भाग का आंसर। तीसरे भाग का आंसर होगा 11 की घात 1/4। अब हम करेंगे इसका चौथा और लास्ट भाग। इसमें है 7 की घात 1/2 इंटू में है 8 की घात 1/2, यानी घात दोनों पे बराबर है। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है a की घात m इंटू b की घात m बराबर होता है ab, यानी ab का गुणा उसकी घात m। तो इस फॉर्मूले को हम यहाँ लगाएंगे, यानी ये हो जाएगा 7 की घात 1/2 इंटू 8 की घात 1/2 बराबर हो जाएगा 7 × 8 की घात 1/2, यानी 7 × 8 = 56। तो ये हो जाएगा 56, यानी 56 की घात हो जाएगी 1/2। चौथे भाग का आंसर हो जाएगा 56 की घात 1/2। ये हो जाएगा हमारा चौथे भाग का आंसर, यानी कि प्रश्न नंबर 3 हो चुका है हमारा कंप्लीट। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।